हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। किसी भी वजह से अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एक शॉर्ट डिस्कशन हम कर लेते हैं। आपके पर्सन के आपके लिए कोई स्टैंड लेने के मूड में है या नहीं? क्या वो आपको यूं ही टरका देते हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ये वो कर रही हूँ, और आप सुन सुन के पक चुके हैं? आपको ये जानना है क्या सच में वो कोई स्टैंड ले भी रहे हैं, कोई मूव कर भी रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं या नहीं, उनकी कोशिशें चालू हैं या नहीं, इसका पता चलेगा आज की रीडिंग से। ये राज फाश होने वाला है कि वो आपके लिए कोई एक्शन लेने की तैयारी कर भी रहे हैं या यूं ही आपको बहाने दे देकर टरका के रखा हुआ है उन्होंने। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। ये तीनों डेक से मैंने आपके लिए पाइल्स बनाई है, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 पे मैंने रखी है ये ग्रीन कैंडल और पाइल 2 पे है ये छोटा सा वाइट कप। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन, अट्रैक्शन फील होता है, उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। और किसी भी वजह से पाइल सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप दोनों रीडिंग्स देख लें। जिस पाइल से आपको ज़्यादा रिजोनेशन या मैचिंग फील हो, उस पाइल को आप अपनी पाइल समझ लें। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं पाइल 1 ग्रीन कैंडल के साथ। rebirth, change, compromise, conditioning, thinking man, walking away, contract, attachment, judgment, moon, 3 of cups, 9 of wands। zodiacs कर लेते हैं डिस्कस। एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, सारी साइंस कवर हो गई हैं। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा? क्या वो लेने के मूड में है या नहीं? आपके लिए कोई स्टैंड लेना चाहते हैं या नहीं, कि बस सिर्फ यूं ही बहाने कर करके आपको बिजी रखा हुआ है? तो फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ तो पिक्चर क्लियर हो ही जाती है इन कार्ड्स के ज़रिए कि आपके पर्सन एक, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कठपुतली से हैं, अपनी फैमिली के हाथों में या किसी के बहुत ज़्यादा बहकावे में हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये ज़रूरी नहीं कि उनका कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो। मुझे फैमिली का ज़्यादा आसार दिखता है, फैमिली या कोई बहुत क्लोज रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जिसके कहने में आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। इतना ज़्यादा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आपको और अपने रिलेशनशिप को लेकर कि आपको ये भी फील होता है कि कोई चांस है या नहीं। आपके पर्सन की जो सोचने समझने की जो एक काबिलियत है, उस पर ही पर्दा पड़ चुका है। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट, रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है प्यार का कि आप दोनों मिलकर सब बातों को भुलाकर एक दूसरे के लिए करते हैं, उस एक वचन के साथ कि कुछ भी हो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन फिर आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई है। कई लोग ये पट्टी को उतार कर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पट्टी को उतार के नहीं फेंक पाते। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा कंडीशनड लगते हैं अपने फैमिली की बातों से, अपने किसी रिलेटिव की इन्फ्लुएंस में या अपने किसी दोस्त के इन्फ्लुएंस में, जो चाहते नहीं कि आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल रहे या स्मूथली मूव ऑन करता रहे। ये कोई स्टैंड ले ही नहीं पाते आपके पर्सन। हो सकता है वो ये फील तो करते हैं कि जो हो रहा है वो सही तो नहीं है, ये चीज़ वो फील भी करते हैं, लेकिन उनका जो अटैचमेंट अपनी फैमिली से या अपने रिलेशन से है, दूसरे आपके अलावा दोस्तों से है, उनकी बातों में इतने ज़्यादा ये ब्लाइंड हो चुके हैं कि कुछ भी सोचने समझने की क्षमता उनकी इस वक्त कमज़ोर हो चुकी है।
वो फील भी करते हैं, ये नहीं कि ये नहीं फील कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो सही है या गलत है, वो मानते हैं कि गलत है, ये सही नहीं हो रहा, लेकिन कोई भी स्टैंड लेने की उनमें क्षमता नहीं दिख रही है मुझे। तो आपके मन में एक सवाल आना बहुत ही लाजमी है कि तो फिर क्या करें, अगर उनमें क्षमता नहीं है तो क्या करें? क्या आप मूव ऑन हो जाएं, उनको छोड़ के चले जाएं, या वक्त पर सब छोड़ दें? जितने वो डिप्रेस्ड हैं आप भी होंगे, आप पर भी इस बात का असर हो रहा है, और आपको कोई चेंजेस की संभावना नियर फ्यूचर में नज़र ही नहीं आ रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है और आपके पर्सन अपने जो ये रिलेटिव्स हैं, फैमिली, फ्रेंड्स या अपने पेरेंट्स, इतने ज़्यादा एक कठपुतली जैसे बन चुके हैं उनके हाथों में कि चाह के भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये रीडिंग है या नेक्स्ट रीडिंग क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रेंड्स मेरा हमेशा एक जवाब रहता है इस बात को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर, कि आपको ही झिंझोड़ करना पड़ेगा अपने पर्सन को, आपको ही उनमें वो फीलिंग्स जगानी पड़ेगी अगर आप इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। फ़र्ज़ आपका ये बनता है, ये नहीं कि फ़र्ज़ आपका ही है, उनके भी बनते हैं, लेकिन अब इस वक्त आपका फ़र्ज़ बनता है आप उनको बिठाकर ये बात को समझाएं कि अगर उनके फैमिली फ्रेंड्स अगर उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपको निगलेक्ट किया जा रहा है, आपको अवॉइड किया जा रहा है, आपको फैमिली में एंट्री नहीं दे रहे हैं वो लोग, तो इसकी वजह यह है कि वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपको ये समझाना आना चाहिए अपने पर्सन को, जो फैमिली अपने मेंबर की रिस्पेक्ट करती है उस मेंबर से रिलेटेड हर पर्सन की रिस्पेक्ट वो करते हैं। ये बात आपको उनको समझानी ज़रूरी है। इसकी बजाय कि आप हार मान के बैठ जाएं, डर के घबरा के बैठ जाएं, सब सिचुएशन पे छोड़ दें, आपको खुद एक स्टेप लेना पड़ेगा। वो स्टेप लेंगे नहीं लेंगे उसको आप छोड़ ही दो, आप एक स्टेप लो, आप इनको समझाओ कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं है इसलिए मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, आपको नहीं एक्सेप्ट करते ये ठीक से फैमिली मेम्बर इसलिए ये आपको भी नहीं करते। आई मीन जो व्यूअर मेरा देख रहे हैं ये रीडिंग, मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर अगर इनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपकी भी करेंगे। इनको प्यार करते हैं, इनको फैमिली मेम्बर मानते हैं तो वो आपको भी मानेंगे, नेचुरल है। लेकिन अगर नहीं करते इसका मतलब उनकी फैमिली इनकी भी कोई गिनती नहीं करते, और ये एकदम से कठपुतली जैसे बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल से तो इन पर दया ही आनी चाहिए। आपको बैठ के इनसे बात कीजिए, आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको इनको बहुत ही झिंझोड़ना पड़ेगा ये समझने के लिए ये पर्सन बुरे नहीं है, लेकिन इनको पता ही नहीं कि आगे एक्शन कैसे लेना है। फील वो करते हैं, खुद के लिए स्टैंड ले नहीं पा रहे क्योंकि वो कठपुतली जैसे हैं, डिप्रेशन में है। वक्त पे तो छोड़ देते हैं, लेकिन अब वक्त पे नहीं छोड़ा जा सकता इस सिचुएशन को। आपको इनसे बात करनी ही होगी, जैसे मैंने आपको समझाया है आपको उसी तरीके से इनसे बात करनी है कि अगर उनके फैमिली मेम्बर उनको प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अपना मानते हैं, तो वो आपको खुद ब खुद मानेंगे ही। और अगर वो आपको नहीं मानते इसका मतलब वो उनको भी अपना नहीं मानते। तो फ्रेंड्स ये रिजल्ट आ रहा है आपकी रीडिंग का। होप आपको बहुत कुछ समझ आया कि आपको कैसे सिचुएशन को संभालना है। तो इस वक्त लीडर आप हैं सिचुएशन के, आप इनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आपके पर्सन बहुत वीक है इस मामले में, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग बचपन से है ना। ऐसे बच्चों को ऐसे लोगों को गिल ट्रैप में रखा जाता है। फैमिली हर वक्त उन पे यही जताती है हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब वक्त है तुम हमारे लिए करो, इस तरह की बार्गेनिंग करते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि संयम से आप इनको ये पूरी बात समझाएं, ज़रूर उन पर कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स पाइल 1 का रीडिंग होता है कंप्लीट। विश ऑल द बेस्ट टू यू, सब सही हो जाएगा, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ इतना है कि आपको उनको अवेयर करना है अपने तरीके से, जैसे कि मैंने आपको समझाया उस तरीके से। अब टर्न है पाइल 2 वाइट कप की। अवेयरनेस, गोइंग विद द फ्लो, न्यू विजन, बियॉन्ड इल्यूजन, cornucopia, blossoming abundance, 5th chakra archangel Gabriel, the garden and the gate, 4 of pentacles, 10 of cups, 8 of cups, 4 of swords। ज़ोडिएक्स चेक कर लेते हैं। वाटर साइन है
अर्थ साइन है, एयर साइन है। फायर साइन का इन्फ्लुएंस इस रीडिंग में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ आपके पर्सन फायर साइन को बिलोंग करते तो भी ये रीडिंग आपसे रिजोनेट होगी, 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है, क्या वो आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे, कोई एफर्ट्स कर भी रहे हैं या आपको यूं ही बहाने दे देकर संभाल के रखा है। तो फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग में मुझे ये दिखता है कि आपके पर्सन एक कंफर्ट जोन में है, गोइंग विद द फ्लो, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कॉर्नुकोपिया, ये बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट जोन में है। जिस तरह से लाइफ अभी चल रही है उसके साथ इतने कंफर्टेबल हैं जिसकी वजह से शायद वो कोई स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि उनको चेंजेस या घर में रिबेल हो, घर में कोई तरह का एक बगावत खड़ी हो, वो इसलिए चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये डरते हैं या इनको समझ नहीं आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अपनी ही कंफर्ट जोन में है। ये चाहते हैं लाइफ स्मूथली चल रही है, कोई टेंशन नहीं, अभी उनको कुछ कहना नहीं पड़ रहा, कोई फाइट नहीं देनी पड़ रही, कितना अच्छा है, सब ठीक ठाक है, वक्त के साथ देखी जाएगी जो होगा, अभी चलने दो, गोइंग विद द फ्लो मेनली। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी कुछ इनकी पर्सनालिटी के बारे में बता देते हैं। ये 2 कार्ड्स इनकी जो एक कंफर्ट जोन है उसके बारे में बताते हैं कि इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में है कि अभी ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके लिए स्टैंड लेके घर में एक जो खड़ी हो जाएगी, एक बगावत की एक क्रिएशन होगी, उस चीज़ से इनको दूर रहना है। शांति से जो इनकी लाइफ चल रही है, अभी आपकी भी चल रही है, इनको लगता है क्यों कोई पंगा लेके, क्यों अभी कोई सिचुएशन को मैं बिगाड़ूं, घर में सब ठीक ठाक चल तो रहा है, आपके साथ भी लाइफ स्मूथली चल रही है, घर में भी सब उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो घर में एक आराम मिलता है, उस चीज़ से उनको कंफर्ट एक जोन आ चुका है जिसमें से उनको बाहर जाने का कोई भी इस वक्त इरादा मुझे उनका नहीं दिखता है निकलने का। जब भी आप अपनी ये बात को इनके सामने डिस्कस करते हैं, आप तो ये बात को पकड़ के बैठे, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि आपको टेंशन होती है कि क्यों ये कोई स्टैंड नहीं ले रहे रिलेशनशिप को लेकर, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड है, जिस भी तरह की सिचुएशन में है, आप चाहते हैं वो कोई स्टैंड ले। तो जो एक कंफर्ट जोन है ना, फैमिली की तरफ से जो सहूलियतें मिलती हैं इन लोगों को, इनको जो एक लेवल ऑफ एडिक्शन हो जाता है एक आराम से ज़िंदगी जीने का, उसमें ये लोग डिस्टर्बेंस नहीं एक्सपेक्ट करते, चाहते ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम्स आए, और जो लाइफ आराम से बीत रही है उसको वैसे ही बिताना चाहते हैं। और आपको कोई ना कोई रीज़न दे के, बहाना दे के ये लोग टालते रहते हैं कि अब बोलेंगे तब बोलेंगे। और एक बात आप क्लियरली समझ ले, ये ना समझ भी नहीं है, अवेयरनेस पूरी है इनको समझ आता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इस तरह से करने से इनको आराम रहता है, कोई टेंशन नहीं आती है, इनको अच्छा लगता है कि जो चल रहा है चलने दो। तो इसमें स्टेप किसको लेना पड़ेगा? ऑब्वियस है आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कोई इरादा नहीं रखते फ़िलहाल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं उनकी इस एटीट्यूड को तो थोड़ा टाइम और देख लें, चलने दें। लेकिन अगर आपको लगता है ये बात आपके बर्दाश्त के बाहर है तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको पहले स्टैंड लेना पड़ेगा, वो तो अपने आप फिर लेंगे। एक बात तो तय है, ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, डेफिनेटली आपको चाहते हैं। फैमिली कार्ड है 10 ऑफ कप्स, चाहते तो हैं, लेकिन ये चाहते हैं कुछ बोलना ना पड़े, कुछ एफर्ट्स ना करना पड़े और सब चीज़ें सुधर जाए, सब चीज़ें आपकी फेवर में भी हो जाए, उनकी फेवर में भी हो जाए। वो चाहते तो यही हैं, बट विदाउट टेकिंग एनी एक्शन फ्रॉम देयर साइड, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वो एक कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा अपने आप को ईजीली फिट कर चुके हैं। जो फैमिली की तरफ से कंफर्ट्स मिलती है, क्यों चैलेंज करना उसको, क्यों इस तरह का पंगा भी ले लेना, ये सब चीज़ें उनके मन में, ये सब गेम्स चल रही होती हैं। तो अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं, क्योंकि आपके दिल में तो यही बात आएगी, चलो ये तो मैं भी जानता हूं या जानती हूं, तो मैं क्या करूं, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको कोई एक्शन पहले लेना पड़ेगा, या आर या पार। आपको थोड़े धमकी भरा, प्यार से भरा एक एक्शन आपको लेना पड़ेगा। थोड़े धमकी तो रखनी पड़ेगी आपको कि अगर वो इस टाइम फ्रेम में कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई स्टैंड नहीं लेंगे रिलेशनशिप को लेकर,
तो आप भी अपना रास्ता उनसे अलग कर लेंगे। देखिए, मैं तो मानती हूँ अगर इस बात के लिए वो तैयार हो जाते हैं कि हाँ तुम अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते में रहने दो, तो फिर ऐसे रिलेशनशिप से वॉक ऑफ कर लेना ही अच्छा है, वॉकआउट कर लेना ही अच्छा है। हम क्यों ऐसे इंसान के पीछे अपना वक्त बर्बाद करें जो स्टैंड लेना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर आपकी धमकी के बाद कम से कम वो कोई कमिटमेंट तो देंगे, आपको कुछ तो कहेंगे, कोई एक्सक्यूज़ तो देंगे, वो भी सही है। इसका मतलब वो इंसान रिलेशन को बचाना चाहता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मैं मूव आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तुम्हारे इस व्यवहार के कारण, और ये इंसान मान जाते हैं कि हाँ मूव आउट कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप मूव आउट कर लें। और अगर वो आपको कोई भी एक्सक्यूज़ देते हैं कि इतने टाइम फ्रेम में वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो आपको ज़रूर उनको वक्त देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिला है। आपको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है उसके लिए भी मैंने आपको तैयार कर दिया है, इसलिए अब आप उसी हिसाब से इस सिचुएशन के साथ डील कीजिए। टेंशन मत करें, जो होगा आपकी बेहतरी के लिए ही होगा। ऊपर वाला जो करेगा वो आपके फ़ायदे के लिए ही करेगा। तो आज की रीडिंग इसी नोट पे ख़त्म होती है। आते रहना, अपना प्यार मुझे देते रहना। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।